नमस्कार मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कन्या राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये राहु का गोचर किस प्रकार का रहने वाला है। राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मीन राशि से कुंभ राशि शनि की राशि में आ रहे हैं 18 वर्ष के बाद। और यदि राशि से राशि में आने की बात करें हम तो ये 18 महीने के बाद आ रहे हैं। यदि कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में 18 वर्ष पहले थे, अब 18 वर्ष के बाद दोबारा वो फिर आ रहे, क्योंकि सूर्य का चक्कर ये 18 वर्ष में लगा पाते हैं। जो परिक्रमा करते हैं सूर्य की वो 18 वर्ष में करते हैं, तो ये 18 वर्ष के बाद राहु देव कुंभ राशि में आ रहे हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु देव का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो यदि हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध के ये मित्र होते हैं। राहु और बुध में मित्रता होती है। तो उधर ज्ञान के और बुद्धि के और वाणी के मालिक कौन हुए? बुधदेव। और ये चतुराई के उस चीज को 4 चांद लगाने वाले हो गए राहु देव। तो आपकी राशि के मुताबिक ये कहाँ बैठे हुए हैं? तो ये बैठे हुए हैं आपकी राशि के मुताबिक 6ठे भाव में, और 6ठे भाव में बैठ करके ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। 6ठा भाव होता है भूमि का, 6ठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रुता का, कर्जे का। ये सब चीज़ें यहाँ पर इन सारी चीज़ों को नष्ट करेंगे, इन चीज़ों पर इनका प्रभाव रहेगा, उन चीज़ों को कम करेंगे। क्योंकि कहा है 6-8 12 में यदि पापी ग्रह बैठ जाए तो उन चीज़ों को दबाते हैं। अब 6ठा भाव क्या है? 6ठे भाव की बात मैंने बताई, रोग का है। तो यदि आपके लिए कोई रोग होगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, आपके लिए कोई भी इन्फेक्शन होने की संभावना बनती है, लेकिन थोड़े दिन के लिए वो ठीक हो जाएगा। यदि शत्रुता किसी के साथ होती तो शत्रु पलायन कर जाएंगे, शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। कर्जा किसी से ले लिया है तो कर्जा आपका उतर जाएगा। इस पीरियड में कर्जा किसी को ना दें, नहीं आपका पैसा नहीं वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए पैसे के लेन देन में आपको कंजूसी बरतनी पड़ेगी, अर्थात पैसे पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। 6ठे भाव में बैठे हुए राहु बुरा प्रभाव नहीं देते, और कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो ये बुरा प्रभाव देंगे ही नहीं, क्योंकि उसके मित्र हैं। अब इनके पास 3 दृष्टियां कही गई। इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, ये मिथुन राशि में और वृषभ राशि में कुछ विद्वानों के साथ, तो मीन राशि में इनको उच्च माना जाता है, और कुछ विद्वानों के मतानुसार वृषभ राशि में इसको उच्च माना जाता है। तो वहाँ के ये प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि 6ठे भाव में बैठ करके इनकी जो 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो यहाँ से बैठ करके ये जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 10वें भाव पर। 10वां भाव जो होगा आपका वो कर्म क्षेत्र है आपका। तो आपके व्यवसाय को, व्यापार को, बिजनेस को, आपके नौकरी को ये बहुत फैलाएंगे, क्योंकि फैलाव वाला ग्रह कहा गया। तो मीडिया, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़, मल्टीमीडिया, ये सब इन्हीं के अंदर आते हैं। आज जो संसार में जितना टेक्नोलॉजी दिख रही है आपको, जितना भी मायावी कहा गया है, इसके लिए जो चीज़ें मायावी हैं, अदृश्य होते हुए भी दिखाई दे रही हैं, ये सब राहु का प्रभाव है। जो आप चाह रहे हो वो सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, ये राहु की वजह से हो रहा है। आप जो चाहते हैं वही चीज़ आपके सामने आ जाती है, ये राहु का प्रभाव है। तो मल्टीमीडिया हो गया, आपका टेक्नोलॉजी जितनी भी है, ये सब इसी के अंदर आ गई। ये मायावी ग्रह कहा गया है, अशुभ ग्रह कहा गया है, छल कपट वाला ग्रह कहा गया है। इन सारी चीज़ों को ये आपके मनोवृत्ति में लाएंगे, तो इस प्रकार की आपकी भावनाएं बनेंगी। अब जब 5वीं दृष्टि
आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी तो कर्म क्षेत्र में भी ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। आप पैसा कमाना चाहेंगे, छल कपट से कमाना चाहेंगे, व्यापार को भी छल कपट से आप, धोखाधड़ी से आप आगे बढ़ाना चाहेंगे। फैलाव बहुत होगा आपके व्यापार बिजनेस का बहुत फैलाव होगा। तो जितना आप इस समय चमका लेंगे, अर्थात जितना आप अपना मार्केटिंग कर लेंगे, उतना ही आपका व्यापार बिजनेस बढ़ेगा, उन्नति करेगा और तरक्की करेगा। ये आपको समझ करके चलना पड़ेगा। इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 12th भाव पर जाएगी। 12th भाव में केतु बैठे हुए जो मोक्ष का माना जाता है। 12th भाव में आपको सत्पुरुष बनाएंगे, महात्मा बनाने की कोशिश करेंगे, बैरागी बनाने की कोशिश करेंगे। कौन? केतु देव। और राहु देव उसमें 4 चांद लगाएंगे, आपको भटकाएंगे, क्योंकि वो सैया सुख भी कहा गया है। यदि आप किसी प्रपंच में फंस जाते हैं, लव रिलेशन में फंस जाते हैं, आप ऐसे बुरे कर्म में फंस जाते हैं, तो ये फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपको वहां से बचना है। विदेश में आपको जाना चाहते हैं तो विदेश में भेजने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन विदेश में भी जाकर के आपके शत्रु वहाँ पर आपके ऊपर हावी होने के लिए तैयार रहेंगे। वहाँ पर भी कोई न कोई, जो आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल विदेश में जाकर के हो सकते हैं, क्योंकि विदेश के ये कारक कहे गए। तो आप अपने व्यापार को, बिजनेस को, आप अपने कर्म को, जो आपके अंदर एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है, जो आपके अंदर एक गुण बैठा हुआ, उस गुण के माध्यम से, उस शिक्षा के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हैं और आप अपना नेम फेम कमा सकते हैं। 7वीं दृष्टि जो जा रही है आपके 12th भाव पर, जो आपको विदेश पहुंचाएगी और आपको अच्छे लेवल का आपके प्रोफेशन को फैलाने की कोशिश करेंगे राहु। अब जो 9वीं दृष्टि जाती है वो जाएगी आपके दूसरे भाव पर। दूसरा भाव होता है वाणी का, कुटुंब का, बैंक बैलेंस का। तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, तो तीखी वाणी हो जाएगी। झूठ साँच बोलेंगे तो लोगों का विश्वास हटेगा, तो झूठ साँच नहीं बोलना आपको। साँच बोलिए, झूठ मत बोलिए। जब झूठ बोलेंगे, आप चतुराई दिखाएंगे, छल कपट से बात करेंगे, तो परिवार में भी विद्रोह फैलेगा और किसी चीज पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, खर्च हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का भी है। तो इस प्रकार से राहु देव आपके लिए ये सारी चीजें देने वाले हैं। व्यापार बिजनेस आपका बढ़ाएंगे और आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे, लेकिन धोखाधड़ी, छल कपट, शॉर्टकट के रास्ते ये आपके लिए देने के लिए तैयार है और उसमें आप भागेंगे उस तरफ को। शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहेंगे, बात करेंगे आप तो बिल्कुल कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ऐसी बातें रहेंगी। आपकी बुद्धि आपकी इस प्रकार की चलने वाली है कि आप कहने में और करने में फर्क होगा आपको। मित्रों, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, यदि आपको बुरा प्रभाव दे रहे राहु देव, पत्रिका में भी सही नहीं है और बुरा प्रभाव आ रहा है उनका, तो क्या करना है? भगवान गणेश की आराधना कीजिए, राहु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये 18 महीने, आगामी जो 18 महीने हैं बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।